क्या आपने कभी सोचा है जिंदगी कितनी छोटी है। आज हम है, कल नहीं। दिन रात निकल रहे हैं, सांस चल रही है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सांस रुक जाएगी। फिर हमारा असल सफर शुरू होगा, कब्र का, फिर हशर का, और फिर या तो जन्नत का या जहन्नम का। अस्तगफिरुल्लाह। और सबसे सुकून वाली बात यह है कि जन्नत सिर्फ एक सपना नहीं है, जन्नत असल में हमारी आदतों से बनती है। आज मैं आपको 3 ऐसी आदतें बताऊंगी जो अगर आपने अपनी जिंदगी में ले आए तो इंशाअल्लाह जन्नत की जमीन अभी से आपके लिए तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो सबसे पहली आदत है गुस्से को दबा लेना, यानी गुस्से को कंट्रोल करना। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह आल इमरान, जो लोग अपना गुस्सा दबा लेते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह उन्हें पसंद करता है। दोस्तों, गुस्सा एक ऐसी आग है जो इंसान को जला देती है। कभी देखा है कोई शख्स गुस्से में किस तरह से बात करता है, नफरत, जहर और तकब्बुर सब निकल रहा होता है। लेकिन जो बंदा उस वक्त चुप हो जाता है, उसके लिए अल्लाह के नजदीक दर्जा बहुत बुलंद हो जाता है। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा, या रसूलुल्लाह, मुझे एक नसीहत दीजिए। आपने फरमाया, गुस्सा मत करो। उन्होंने दोबारा पूछा, आपने फिर फरमाया, गुस्सा मत करो। तीसरी बार पूछा, तब भी जवाब वही था। समझ रहे हो दोस्तों, ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुस्सा इंसान के अमाल बर्बाद कर देता है। सोचो, अगर आप किसी को माफ कर देते हो तो जन्नत में एक महल आपके लिए तैयार होता है। जरा सोचो, हमारा रब कितना मेहरबान है। गुस्सा जो इस दुनिया में जहालत का सबूत है, जो इस दुनिया में आपकी बर्बादी का सबब बनता है, अल्लाह ने उसे कंट्रोल करने के लिए कितना अच्छा हमें उपाय बताया है कि अगर हम गुस्से को कंट्रोल करेंगे तो हमारे लिए जन्नत में जमीन तैयार होगी। अब इस लालच में ही कोई इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल कर भी लेगा तो भी वो अल्लाह के नजदीक बहुत बुलंद हो जाएगा और जन्नत में उसके लिए जमीन तैयार होगी सो अलग। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, जो शख्स अपने गुस्से को दबा लेता है, अल्लाह उसके दिल को कयामत के दिन ईमान से भर देगा। तो अब दूसरी आदत पर आते हैं। दूसरी आदत है जिक्र और शुक्र की आदत। दोस्तों, हम जिंदगी में छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। सांस लेना, चलना, देखना, सुनना, ये सब अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं, लेकिन हम अक्सर इनका शुक्र अदा नहीं करते। हम इनका शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। जिक्र के लिए आप 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहिए। यहाँ आप जरा सी जबान हिलाते हो और वहाँ जन्नत में आपके लिए बहुत बुलंदियाँ लिख दी जाती है। और शुक्र के तो मायने ही बेहद बुलंद है। जब आप या हम खाना खाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो अल्लाह हमें और देता है। कुरान में अल्लाह ताला का वादा है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम। दोस्तों, मुश्किल वक्त में भी अगर आप शुक्र करते हो तो समझ लो जन्नत की रोशनी आपके लिए चलने लगी है। एक छोटी सी मिसाल, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने बड़े इम्तिहान में गुजरे, सब कुछ छिन गया, लेकिन उनकी जबान से शुक्र नहीं छिना, हमेशा शुक्र ही रहा और अल्लाह ने उन्हें और ज्यादा अता किया। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे खूबसूरत आदत की, वो है दूसरों की मदद करना। ये आदत जो दुनिया और आखिरत में हमें बेहद ऊंचाइयों तक ले जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। सोचिए, आपने एक भूखे को खाना खिलाया, अल्लाह ने आपके लिए जन्नत में एक नई जगह तैयार कर दी। आपने एक उदास को मुस्कुराहट दी, वहाँ अल्लाह ने आपका गुनाह मिटा दिया। एक हदीस है, जो शख्स अपने भाई की जरूरत पूरी करता है, अल्लाह उसकी जरूरत पूरी करता है। एक सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपने भाई की मदद करने जाता हूँ तो क्या इसका सवाब है? तब आपने फरमाया, एक भाई की मदद करना मस्जिद में एक महीने की एतकाफ से अफजल है। दोस्तों, सोचिए, छोटी छोटी मदद कितनी बड़ी बुलंदियां बन जाती है, वो भी खास कर जन्नत के लिए। तो दोस्तों, जन्नत कोई कल की बात नहीं है, जन्नत हम आज से तैयार करते हैं। जब आप गुस्सा दबा लेते हो तो जन्नत की एक जमीन बिछती है। जब आप अल्लाह का जिक्र और शुक्र करते हो तो जन्नत में एक रोशनी जलती है। और जब आप दूसरों की मदद करते हो तो जन्नत में आपके लिए एक महल बन जाता है। तो अब आप अपने दिल से पूछो, क्या मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ जो जन्नत की जमीन बन रही है, या मैं ऐसे रास्ते पर हूँ जो मुझे जन्नत से दूर ले जा रहा है? याद रखो, दुनिया सिर्फ कुछ दिन की है, लेकिन जन्नत हमेशा की है। और हम इस दुनिया में ही रहकर ये तय कर सकते हैं कि हमें आने वाले कल में जन्नत चाहिए या जहन्नुम, क्योंकि दोनों ही हकीकी बात है। और जन्नत के लिए ये बस 3 आदतें अपनानी होगी।
गुस्सा दबाना, जिक्र और शुक्र की आदत डालना और मददगार स्वभाव बनना। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जो जन्नत की ज़मीन आज से तैयार करते हैं। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग जन्नत की तरफ चलने लगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम ऐसे ही और भी वीडियोस लाते रहते हैं।